को इस गर्ल्स मिडिल स्कूल को मॉडल कौंसल मॉडल स्कूल के तहत चलाने के लिए आप लोगों ने इत्तेफाकन आप लोगों ने यकजहती होकर एक हो गए, तो मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी रहा जनाब इंशाअल्लाह हमारी कौंसल सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन को देती है। हमारा सीसी साहब को सबसे ज़्यादा, हमारा ईसी साहब जो रात दिन इस तालीमी निज़ाम को, हमारे जो कारगिल का तालीमी निज़ाम जो थोड़ा सा डिफंग रहा है, इसको आगे चलाने के लिए जो हमारा डायनेमिक काम है, तो उसको शायद सबसे ज़्यादा रात दिन काम करने वाला हमारा जो एक एसी है जाकिर साहब, उन्होंने उनको भी आज आना था, तो हमारी बदकिस्मती एक एक्सीडेंट हुआ तो उनको नहीं जाना पड़ा। तो इंशाअल्लाह जाकिर साहब के सामने हम आपकी कमेटी को लेके जाएंगे। तो मैं जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी आने वाले थे और हमारे सीओ साहब के सामने MOU साइन करके इस स्कूल को आगे चलाने का हमने अहद किया था। बाकी रहा इस स्कूल की बिल्डिंग के बारे में, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई फंड्स की कमी नहीं होगी। हमारे मैं तो अपनी फख्र नहीं करूँगा, मैं सीधा कहूँगा हमारे एक्स काउंसलर साहब ने इसको पहले ही एक प्लान में डाला हुआ है। तो उसमें 5 लाख रुपये उसमें पिछले साल टोकन मनी के हिसाब से रखा हुआ था। तो इसको कल ही जनरल काउंसिल मीटिंग हुई थी, आज से एक दिन पहले, तो मैंने उधर इस मुद्दे को उठाया था, इस बिल्डिंग के डिसमेंटलिंग के बारे में, और इसको आगे इसमें 10 लाख रुपया ही रखा था, तो मैंने इसमें 35 लाख रखवाया है। बाकी इंशाल्लाह दूसरी जगह से भी अगर इस कौंसल मॉडल स्कूल को आप सही तरह चलाओगे, इसको ऐसा मॉडर्न पैटर्न पे बनाएंगे और सेंट्रल हीटेड बनाने की मैं आप लोगों से वादाबंद हूँ। बाकी रहा आप लोगों का इसमें रात दिन आप लोगों ने जो कमेटी मेंबर्स 12 नफर का दिया है, आप लोग जैसे हमारे दोनों टीचर साहब हैं और ZDPO साहब है, इन्होंने बताया उन लोगों को किस तरह क्या करना है इसको चलाने के लिए। तो 2-3 करके आप आराम से 12 नफर का है, या हफ्ते में 2 अगर टूर हो जाए, और इसको सही तरह चलाने के लिए हमारे वालिदैन को भी थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि रात को कम से कम बच्चों का कापी पेन और पेंसिल का थोड़ा सा ख्याल रखें, और बच्चों का होमवर्क्स का। हम आजकल इतने मस्त हो गए हैं कि शायद हमारे पास बहुत पैसा आया है, वरना पहले था हमारे पास बच्चे तरतीब लिखना होता था, हमारे वालिदैन जब पहले तो हमारा होमवर्क नहीं होता था, पहले वालिदैन के पास हमारा एक होमवर्क अलग से होता था। आज हमारे पास वो फुर्सत है ही नहीं कि हम अपने बच्चों के, मैं खुद ही से अपने बच्चों को जम्मू श्रीनगर या कहीं दूसरी जगह हवाला करके रखा है। तो इस चीज़ों पे थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है, आप सबों को देखने की ज़रूरत है। कल आज 2-3 दिन पहले हमारे शरगोल में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, जैसा हमारा हमीबाज पब्लिक स्कूल है। शरगोल वालों ने ऐसे ही है एक हमीबाज पब्लिक स्कूल को बंद करके उसको मर्ज करके एक गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील कर दिया, वो प्राइवेट स्कूल को मर्ज कर दिया। उनका मकसद क्या है, आप लोग का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को गवर्नमेंट को वाकफ कर लिया और बच्चों को उधर एडमिशन करवाया, या 9th हो 10th हो, नर्सरी से लेकर हर एक को। तो हमें भी ये ख्यालात करने चाहिए, क्योंकि हम सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पीछे रहे हैं तालीमी निज़ाम पे। तो तफसीलन आप लोगों को पहले जो मुकर्रीन थे उन्होंने आपको बताया। बाकी रहा फाइनेंशियल सपोर्ट, कौंसल में कहीं कोई प्रॉब्लम या फर्नीचर या किसी चीज़ की कमी के लिए रात दिन में खड़ा हूँ, और मैं यहाँ आप लोगों से एक बात यही कहूँगा कि आप वो इलेक्शन के दिन ख़त्म हो गए, MC कांग्रेस BJP ये सब पीछे छोड़ दीजिए, और ये मैं करने वाला भी नहीं, और मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ। आप जिसको भी जो भी काम हो मेरे पास आए, इंशाल्लाह रात दिन में तैयार हूँ। हम सबको मिल के काम करना है, इस तालीमी निज़ाम हो, बाकी डेवलपमेंट काम हो, बाकी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, बिजली वगैरह या किसी चीज़ की कमी हो, वो हम सबको मिल के करना। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों के बगैर भी मैं काम कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी पार्टी को थाम के भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक दूसरे के पीछे दरख्वास्तें या मुखालिफत करते रहेंगे। तो हमें सब मिल के काम करना है। बाकी रही, मैंने इस कौंसल में चुन के मुझे 5 महीने हो गए, मैंने 5 बार मैंने गवर्नर के साथ मुलाकात की है, जो शायद मेरे हमारे CC साहब से भी ज़्यादा के बराबर मैं मुलाकात कर रहा हूँ। कोई भी कौंसलर 1 या 2 बार किया होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो अपनी फख्र नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे दर्द है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 5 साल मेरे जो हैं वो अच्छे निकले, और
सबों के सामने मेरे अच्छे काम हैं। बाकी रहा आप लोगों को 5 साल के बाद जो करना है वो चीज़ भी आप लोगों को, हम मेरे से भी अच्छा भी हो सकता है, मैं अपनी फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस वक्त देखा जाएगा। अभी हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आज मैंने एक DPR बनाया है आप लोगों के लिए भी, वो मटाइड होम्योपैथ के लिए, जो हमारा एक रोड का भी काम करेगा। जो हमारा ऊपर वाला जो स्टैंड लेन है, हमें आजकल ज़मीनों की किल्लत हो रही है, हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हेडक्वार्टर है जम्बट। आप लोगों को इसके लिए मैंने ये एक सर्कुलर रोड बनाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह इसमें भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। बाकी रहा आपको स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, मेरे काउंसिल मीटिंग में आपको अपना जो वार मेमोरियल से जम्बट तक स्ट्रीट लाइट्स के बारे में भी इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया है। इंशाल्लाह इस साल ही मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया कि मुझे ही कल मेल मिला था, मैं डायरेक्टर हेल्थ से, कि मुझे लैंड प्रोवाइड करो और फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दो, ये क्या चीज़ें हैं। तो मुझे लैंड ही नहीं है, इसलिए आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूँगा, अस्पताल के लिए अच्छा सा एक जगह निकालो और खुला डीला। ये हमारा CSC अभी तो AD है, CSC बनेगा, जैसे ब्रास का अस्पताल है, उससे भी बढ़िया अस्पताल बनना चाहिए। तो क्योंकि हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है। बाकी आप लोगों का ताउन देना बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम सब मिल के काम करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो मेंबर्स यहाँ चुने हैं, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा, जिस दिन मैं फ़ोन करूँगा आप आ जाइएगा। कौंसल सेक्रेटरी में फर्स्ट क्लास करके हम CC साहब, EC साहब, CC साहब सबको ला के हम एक MOU साइन करेंगे और इस साल इसको चलाने की कोशिश करेंगे।